परोक्साइड प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक या कहें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसका एक नाम और जानते हैं, वो है खराश प्रभाव। देखें, किसी परोक्साइड की उपस्थिति में असम्मित एल्कीन पर HBr का योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है, अर्थात HBr का H उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। चूंकि HBr का यह विपरीत योग परोक्साइड की उपस्थिति में होता है, अतः इसे परोक्साइड प्रभाव कहते हैं। यह योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है, इसलिए इसे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं और इसके खोजकर्ता के सम्मान में इसे खराश प्रभाव भी कहते हैं। रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr परोक्साइड की प्रेजेंसी में बनेगा आपका CH3CH2 CH2Br प्रोपेन ब्रोमाइड 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए क्रियाविधि एवं परोक्साइड प्रभाव का स्पष्टीकरण। परोक्साइड की उपस्थिति में एल्कीनों पर HBr का योग मुक्त मूलक क्रियाविधि से होता है। यह एक श्रृंखला अभिक्रिया है जो 3 पदों में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया के प्रथम पद में परोक्साइड प्रभाव द्वारा ब्रोमीन रेडिकल बनते हैं। द्वितीय पद में Br रेडिकल के एल्कीन पर योग से एल्किल मुक्त मूलक बनते हैं। चूंकि सम्मित एल्कीनों से तो केवल एक ही प्रकार का एल्किल मुक्त मूलक बनता है, लेकिन असम्मित एल्कीनों से 2 प्रकार के एल्किल मुक्त मूलक बनने की संभावना रहती है, परंतु मुख्यतः बनता वही है जो अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है। उदाहरण, प्रोपीन में Br रेडिकल C1 व C2 से योग करके क्रमशः 2 डिग्री व 1 डिग्री एल्किल मुक्त मूलक देगा, लेकिन दोनों एल्किल मुक्त मूलकों में से 2 डिग्री मुक्त मूलक अधिक स्थायी होता है। अतः प्रोपीन पर परोक्साइड की उपस्थिति में HBr के योग में संचरण पद में 2 डिग्री प्रोपिल मुक्त मूलक मुख्यतः बनता है, जो संचरण पद के दूसरे चरण में HBr से H का अपहरण करके 1 ब्रोमोप्रोपेन व ब्रोमीन मुक्त मूलक बनाता है, अर्थात अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। पद फर्स्ट, श्रृंखला प्रारंभन पद। परोक्साइड बनता है आपका मुक्त मूलक RO रेडिकल प्लस HBr से ROH प्लस Br रेडिकल ब्रोमीन मुक्त मूलक। पद सेकंड, श्रृंखला संचरण पद। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस Br रेडिकल, आपको मिला CH3CH रेडिकल CH2Br एंड कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में बनता CH3CH CH2 रेडिकल। फर्स्ट डिग्री रेडिकल 1 डिग्री रेडिकल जो कि कम स्थायी होता है, अतः अधिक स्थायी 2 डिग्री रेडिकल अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो 2 डिग्री रेडिकल प्लस HBr से रिएक्शन होने पर आगे CH3CH2 CH2Br 1 ब्रोमोप्रोपेन प्लस Br रेडिकल बनता है। थर्ड, श्रृंखला समापन पद। अभिक्रिया के अंत में विभिन्न मुक्त मूलक आपस में ही योग करके उदासीन अणु बनाते हैं। तो 2Br रेडिकल बन गया आपका Br2। CH3CH रेडिकल CH2Br आपका बन 2 अणु इसके मिलकर के आपस में बना लेते हैं CH3CH CH2Br और CH से आगे बनता है CH3CH2Br, जो कि आपका हार्ड कॉपी में नजर आ रहा है।
CH3CH रेडिकल CH2Br प्लस Br रेडिकल, आप गुणेंगे CH3CH Br CH2Br। प्रोपीन से बनने वाले 1 डिग्री व 2 डिग्री मुक्त मूलकों के आपेक्षिक स्थायित्व को व उनकी सक्रियण ऊर्जा को अभिक्रिया के ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख द्वारा भी बताया जा सकता है। नेक्स्ट देखें आप ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। परोक्साइड प्रभाव केवल HBr द्वारा ही दर्शाया जाता है, HF, HCl एवं HI द्वारा नहीं, क्योंकि HF व HCl की बंध ऊर्जा अधिक होने के कारण इनसे हैलोजन मुक्त मूलक नहीं बनते, जबकि HBr की बंध ऊर्जा अपेक्षाकृत कम होने के कारण Br रेडिकल सुगमता से बन जाता है और यह परोक्साइड प्रभाव दर्शाता है। चूँकि HI की बंध ऊर्जा HBr से भी कम होती है, जिससे I रेडिकल भी बन जाते हैं, लेकिन अत्यधिक भारी एवं आकार में बड़े होने के कारण इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, अर्थात ऊष्मा शोष्य होती है और ये आपस में ही क्रिया करके I2 बना लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हाइड्रोब्रोमीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। एल्कीन अभिक्रिया विलायकों ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ETC में डाई बोरोनों के साथ योग करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाती है। बोरेन में बोरोन की अपेक्षा हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बोरोन पर अल्पांशिक धनावेश व हाइड्रोजन पर अल्पांशिक ऋणावेश होता है, अर्थात हाइड्रोजन ऋण भाग की तरह कार्य करता है, जो कि हार्ड कॉपी में देखें आप CH2H6 ईथर 2CH3 बनता है। जो 2CH3 प्रोपीन से रिएक्शन 3 अणु प्रोपीन से आपके CH3 CH2 को होल थ्राइस वही बनता है, मतलब ट्राइएल्किल बोरेन, जो कि क्षारीय H2O2 से ऑक्सीकरण पर एल्कोहल, अम्लीय जल अपघटन पर एल्केन और क्षारीय अमोनियम क्लोराइड से क्रिया कराने पर एल्किलएमीन व क्षारीय आयोडीन के साथ एल्किल आयोडाइड देती है, जो कि रिएक्शन से स्पष्ट है। अतः हाइड्रोबोरीकरण द्वारा किसी एल्कीन को उसके संगत एल्कोहल, एल्केन, एल्किलएमीन तथा एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार एल्कीनों का हाइड्रोबोरीकरण मार्कोनिकॉफ नियम अनुसार ही होता है, परंतु प्राप्त होने वाला उत्पाद जैसे एल्कोहल परोक्साइड प्रभाव के अनुरूप प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखें जलयोजन। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन जल से योग करके एल्कोहल बनाती है। जलयोजन मार्कोनिकॉफ नियम अनुसार ही होता है। अम्ल उत्प्रेरक के रूप में डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट H3PO4 लेते हैं, तो देखें आप RCH डबल CH2 प्लस HOH डाइल्यूट H2SO4 तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। यदि जल अपघटन करते हैं अपन डाइल्यूट H2SO4 प्रेजेंसी में, जैसे अपन ने प्रोपीन लिया तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन मतलब 2 प्रोपेनॉल बनता है। मैकेनिज्म अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार संपन्न होती है। H2SO4 H प्लस प्लस HSO4 माइनस CH3CH डबल CH2 H प्लस CH3CH प्लस CH3 CH3CH प्लस CH3 जल अपघटन से दूसरे 2 डिग्री पर जल का अणु जुड़ता है तो ऑक्सीजन पर प्लस आवेश जो कि -H प्लस को करके 2 प्रोपेनॉल बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हाइपोहेलस अम्ल का योग। एल्कीन जल की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से योग करके हेलोहाइड्रेन बनाती है। यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करती है। देखें HOX तो RCH जैसे अपन एक रिएक्शन लें CH3CH डबल CH2 प्लस HOBr तो आपको बनेगा CH3CHOH CH2Br, जो कि मैकेनिज्म में आपको हार्ड कॉपी में दर्ज रखिए CH3CH डबल CH2 प्लस Br2
एक ब्रोमीन का अणु निकलता है, एक CH3C और CH2 से ब्रिज के रूप में Br जुड़ता है, जो कि अगला जल अपघटन से 2-प्रोपेनॉल एंड यूँ कहूँ हाइपोएलास अम्ल 1-ब्रोमो 2-प्रोपेनॉल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन हेलोजनीकरण। एल्कीन अध्रुवीय विलायक CCl4 में हेलोजन से योग करके निकटवर्ती डाई हेलो व्युत्पन्न बनाती है। चूँकि F2 के साथ अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्मा छिपी होती है, जिसे नियंत्रित करना कठिन कार्य है। I2 की क्रिया बहुत धीमी होती है, लेकिन उत्पाद निकटवर्ती डाई आयोडाइडों व्युत्पन्न अस्थायी होता है, जो I2 त्याग कर पुनः एल्कीन बना देता है। हेलोजनों का योग विपरीत दिशाओं से आयनिक क्रियाविधि द्वारा होता है। मैकेनिज्म देखें आप। एल्कीनों पर हेलोजनों के विपक्षी योग को ब्रोमीनीकरण द्वारा निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। RCH+CH2 प्लस Br2 CCl4 की प्रेजेंसी में एक सिग्मा संकुल बन गया या ब्रोमीनियम आयन बना, जो कि अगले Br से आपका 1,2-डाइब्रोमो एल्केन बनता है। हाइड्रोजनीकरण देखें। एल्कीनों का हाइड्रोजनीकरण, एल्कीनों को उत्प्रेरक की हाइड्रोजनीकरण करने पर एल्केन बनती है। हाइड्रोजन का योग सामान्यतः कम तीव्र बाधा की ओर से होता है। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण में मुख्यतः सिन उत्पाद ही बनता है। तो C से H2 निकेल या प्लेटिनम की प्रेजेंसी में करते हैं तो 1,2-डाइहाइड्रो एल्केन बनता है। मैकेनिज्म। अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में एल्कीन एवं हाइड्रोजन धातु उत्प्रेरक निकेल या प्लेटिनम आदि की सतह पर अधिशोषित होते हैं। एल्कीन धातु सतह पर कम तीव्र बाधा की ओर से अधिशोषित होती है और H2 अणु अधिशोषित होने के साथ साथ हाइड्रोजन परमाणुओं में विघटित हो जाता है। द्वितीय पद में अधिशोषित हाइड्रोजन परमाणु एल्कीन पर योग निम्न प्रकार से संपन्न होता है। जो कि हार्ड कॉपी में आपको नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।